नमस्कार, जनरल नॉलेज सेशन के इस वीडियो में आज हम इंटरनेट के आविष्कार के बारे में जानेंगे। इंटरनेट के आविष्कार और विकास का एक समृद्ध इतिहास है जो कई दशकों तक फैला है। ग्लोबल नेटवर्क की अवधारणा कंप्यूटर साइंटिस्ट जोसेफ लिकलाइडर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उनके विचार ने इंटरनेट के विकास की नींव रखी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान एजेंसी अरपा द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच संचार और डेटा विनिमय की सुविधा के लिए ARPANET नेटवर्क विकसित किया गया था। ARPANET, जिसका पूरा नाम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है, सबसे शुरुआती कंप्यूटर नेटवर्कों में से एक था और आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत था। ARPANET की कल्पना शोधकर्ताओं के लिए जानकारी साझा करने के एक साधन के रूप में की गई थी, विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान के लिए। इसे एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया था जो आंशिक विफलताओं का सामना कर सकता था, जिससे यह अत्यधिक मजबूत और विश्वसनीय बन गया। पहला ARPANET संदेश 29 अक्टूबर 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित दो ARPANET नोड्स के बीच भेजा गया था। इस घटना को बर्थ ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ARPANET ने संदेश भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया। पैकेट स्विचिंग ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल जानकारी को छोटे पैकेट में विभाजित करती है। ARPANET ने प्रमुख नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के विकास में योगदान दिया, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से TCP/IP के रूप में जाना जाता है। ये प्रोटोकॉल आधुनिक इंटरनेट की नींव बने। प्रोटोकॉल नियमों या मानकों का एक सेट है जो संचार प्रणाली में डेटा प्रसारित और प्राप्त करने के तरीके को नियंत्रित करता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। 1970 के दशक के मध्य तक ARPANET वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया था। 1983 में ARPANET ने आधुनिक इंटरनेट में परिवर्तन को चिह्नित करते हुए TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट को अपनाया। ARPANET के लिए विकसित कई प्रारंभिक सिद्धांत और प्रौद्योगिकियां, जैसे पैकेट स्विचिंग और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की अवधारणा इंटरनेट के संचालन के लिए मौलिक बनी हुई है। ARPANET कंप्यूटर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के विकास में एक आवश्यक कदम था, जिसने वैश्विक इंटरनेट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह कई विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं का एक सहयोगात्मक प्रयास था और इसकी सफलता ने सूचना युग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 में ARPANET के एक इंजीनियर रे टॉमलिंसन ने एक प्रणाली लागू की जो ARPANET पर यूजर्स के बीच संदेश भेजने की अनुमति देती थी। उन्होंने यूजर्स के नाम को होस्ट कंप्यूटर के नाम से अलग करने के लिए @ सिंबल का उपयोग किया, जिसे आज हम ईमेल के रूप में पहचानते हैं। परीक्षण के रूप में रे टॉमलिंसन ने जो पहला ईमेल संदेश भेजा था, वह अक्षरों की एक सरल श्रृंखला थी। @ सिंबल का चुनाव जानबूझकर किया गया था, क्योंकि उस समय कंप्यूटिंग में इसका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता था, जिससे यह यूजर और होस्ट को अलग करने के लिए एक तार्किक और यादगार सिंबल बन गया। रे टॉमलिंसन के काम ने ईमेल के विकास की नींव रखी। जैसा कि हम आज जानते हैं, ईमेल तेजी से इंटरनेट पर सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टूल्स में से एक बन गया, जिसने दुनिया भर में लोगों के संदेशों और सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीके में क्रांति ला दी। कंप्यूटिंग और ईमेल के क्षेत्र में रे टॉमलिंसन के योगदान ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और उनकी विरासत को नेटवर्क कम्युनिकेशन में अग्रणी के रूप में मनाया जाता है। मार्च 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के शीर्षक पर एक प्रस्ताव लिखा, जिसमें जानकारी साझा करने और उस तक पहुंचने के लिए एक विकेंद्रीकृत प्रणाली की अवधारणा को रेखांकित किया गया। इस प्रस्ताव ने वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आधार तैयार किया। टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट का ही वर्णन किया गया था। उन्होंने नेक्सस नामक पहला वेब ब्राउजर का भी विकास किया।
यह ब्राउजर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज देखने और संपादित करने की अनुमति देता था। टिम बर्नर्स-ली ने वेब के प्रमुख की कंपोनेंट्स की शुरुआत की, जिसमें वेब पेजों को संबोधित करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP और वेब कंटेंट बनाने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML शामिल है। 1993 में NCSA मोज़ेक वेब ब्राउजर की रिलीज और 1994 में CAN वेब सर्वर ने वेब को लोकप्रिय बनाने में मदद की। इन विकासों ने वेब को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया। वर्ल्ड वाइड वेब का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे लाखों वेबसाइट, वेब सेवाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन का निर्माण हुआ। इसने लोगों की जानकारी तक पहुंचने और उसे साझा करने, व्यापार करने और संचार करने के तरीके को बदल दिया। साल 2000 से लेकर वर्तमान तक वेब टेक्नोलॉजीज के विकास ने वेब की क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा है, जिससे समृद्ध मल्टीमीडिया कंटेंट और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाना संभव हो गया है। वर्ल्ड वाइड वेब पर टिम बर्नर्स-ली के दूरदर्शी काम ने बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंचने, साझा करने और नेविगेट करने का एक तरीका प्रदान करके इंटरनेट में क्रांति ला दी। आज वेब हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया भर के लोगों, व्यवसायों और संगठनों को जोड़ता है। टिम बर्नर्स-ली का आविष्कार डिजिटल युग में हमारे रहने, काम करने और संचार करने के तरीके को आकार दे रहा है। 1990 के दशक से पहले इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाता था और पहुंच सीमित थी। हालांकि 1990 के दशक के बाद से ही अमेरिकी सरकार ने वाणिज्यिक संस्थाओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देना शुरू कर दिया। इस बदलाव ने व्यवसायों के लिए उपभोक्ताओं को इंटरनेट पहुंच प्रदान करने का द्वार खोल दिया। डायल अप इंटरनेट, जिसके लिए यूजर्स को मोडेम और टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ना पड़ता था, वह व्यापक रूप से उपलब्ध और किफायती हो गया। अमेरिका ऑनलाइन, प्रोडिजी और कंप्यूसर्व जैसी कंपनियों ने यूजर्स के अनुकूल इंटरफेस और कंटेंट की पेशकश की, जिससे इंटरनेट नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए अधिक सुलभ हो गया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और केबल इंटरनेट जैसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रौद्योगिकियां उभरने लगी। ये हाई स्पीड कनेक्शन और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती थी, जिससे इंटरनेट के उपयोग में और वृद्धि हुई। वर्ल्ड वाइड वेब के विस्तार के साथ नेटस्केप नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर के विकास ने इंटरनेट को और अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बना दिया। इससे वेबसाइट निर्माण और ऑनलाइन कंटेंट में वृद्धि हुई। 1990 के दशक में ई कॉमर्स का उदय हुआ। Amazon और eBay जैसी कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और शुरुआती सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। इंटरनेट का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे बढ़कर दुनिया भर में लोगों और व्यवसायों तक पहुंच गया। दुनिया भर की सरकारों ने सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियां और नियम विकसित किए। 1990 की इस अवधि ने वैश्विक स्तर पर लोगों, व्यवसायों और सूचनाओं को जोड़ने, आधुनिक जीवन के सर्वव्यापी और अपरिहार्य हिस्से में इंटरनेट के परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित गूगल जैसे सर्च इंजन ने लोगों के इंटरनेट पर जानकारी खोजने और उस तक पहुंचने के तरीके पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला। सर्च इंजन से पहले इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अक्सर एक बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। सर्च इंजन्स ने वेब पर कंटेंट खोजने का एक सरल और कुशल तरीका प्रदान करके इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। गूगल ने पेजरैंक नामक एक अभूतपूर्व एल्गोरिदम पेश किया, जो अन्य पेजों से उनके लिंक के आधार पर वेब पेजों की रेलेवेंस और अथॉरिटी का आकलन करता है। इस दृष्टिकोण ने सबसे अधिक प्रासंगिक और प्रतिष्ठित पृष्ठों को प्राथमिकता देकर सर्च रिजल्ट्स की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया। गूगल की क्रॉलर टेक्नोलॉजी, जिसे गूगलबॉट के नाम से जाना जाता है, लगातार वेब की जांच करती है, वेब पेजों को अनुक्रमित करती है और उन्हें खोजने योग्य बनाती है। इस विशाल सूचकांक में अरबों वेब पेज शामिल हैं,
जो यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकें। गूगल ने एडवर्ड्स नामक एक अत्यधिक सफल एडवर्टाइजिंग मॉडल पेश किया, जिसने व्यवसायों को सर्च रिजल्ट्स के साथ टारगेटेड एड्स प्रदर्शित करने की अनुमति दी। इस मॉडल ने न केवल गूगल के लिए पर्याप्त रेवेन्यू उत्पन्न किया, बल्कि व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में भी सक्षम बनाया। स्मार्टफोन और मोबाइल नेटवर्क के प्रसार ने वैश्विक दर्शकों तक इंटरनेट की पहुंच ला दी है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने लोगों के ऑनलाइन जुड़ने और इंफॉर्मेशन साझा करने के तरीके को बदल दिया है। इंटरनेट का विस्तार कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस से आगे बढ़कर स्मार्ट डिवाइसेस से लेकर औद्योगिक सेंसर तक आपस में जुड़े डिवाइसेस के विशाल नेटवर्क तक हो गया है। प्रौद्योगिकी में चल रहे विकास जैसे कि 5G नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक बुनियादी ढांचे का विस्तार इंटरनेट के विकास को आकार दे रहे हैं। इंटरनेट के आविष्कार और विकास ने दुनिया को बदल दिया है, जिससे वैश्विक संचार, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ई-कॉमर्स और अनगिनत इनोवेशन सक्षम हो गए हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली तकनीक बनी हुई है। तो यह थी इंटरनेट के आविष्कार के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।